So dear students, in today's video lecture we will study about the area enclosed by the double integrals. Clear? That is applications of double integration to find area enclosed by plane curves. जो अभी तक हमने डबल इंटीग्रेशन पढ़ा है उसका एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे कैसे वहाँ से जब कर्व क्लोज्ड होता है तो हम उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर? तो टॉपिक इज एरिया बाय डबल इंटीग्रेशन. क्लियर? अब जैसे कि इससे पहले वाले प्रॉब्लम में हमने क्या पढ़ा था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में होते थे, पोलर कोऑर्डिनेट्स में होते थे, तो दोनों के लिए हमारे पास यहाँ डिफरेंट फॉर्मूला होगा एरिया फाइंड आउट करने के लिए. क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. क्लियर? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. सो द एरिया ए ऑफ द रीजन, द एरिया ए ऑफ द रीजन, the area A of the region bounded by the curves of the region, the area A of the region bounded by the curves y equals to f1x, y equals to f2x and x equals to a, and by the lines x equals to a and x equals to b is given by a equals to double integration f1x and this is f2x and this is x equals to a and x equals to b is dy into dx. Very simple. The area enclosed by the curve y equals to f1x and y equals to f2x and by the lines x equals to a and x equals to b. यहाँ x साइड मीन्स किसका ये फंक्शन है, y का, y इक्वल्स टू f1, सॉरी y इक्वल्स टू x का फंक्शन है, y इक्वल्स टू f1x एंड दिस इज y इक्वल्स टू f2x एंड इट रिप्रेजेंट्स द लाइन x इक्वल्स टू a. मीन्स इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो समझने के लिए, x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू b एंड दिस इज y इक्वल्स टू f1x एंड y इक्वल्स टू f2x. क्लियर? सो फॉर सच टाइप ऑफ क्लोज्ड रीजन वी हैव द एरिया इज dy into dx. वेरी सिंपल. क्लियर है? अब सेम टाइप जब हमारे पास कर्व y के फॉर्म में होगा तो यही क्या चेंज हो जाएगा, इट मींस इफ द एरिया A ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स x इक्वल्स टू f1y, x इक्वल्स टू f1y, x इक्वल्स टू f2y and the lines y equals to a and y equals to b is given by a equals to this one is f1y and this is f2y and this is again a to b और अब यहाँ y का फंक्शन है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले dx into dy. वैसे भी लिमिट में अगर यहाँ y होता है तो पहले हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं और यहाँ अगर x होता है तो पहले हम y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं. क्लियर? तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड एरिया इनक्लोज्ड फॉर एनी कर्व. कोई भी जो क्लोज्ड कर्व है उसका डबल इंटीग्रेशन के थ्रू हम ऐसे एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. f1y. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन हम पढ़ेंगे for polar curves. Okay, so let's see for polar curves. B for polar curves. और coordinates. तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास क्या होगा, आर थीटा के फॉर्म में होगा. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कैसे होता है,
x और y के फॉर्म में और पोलर कोऑर्डिनेट्स r और थीटा के फॉर्म में. सो लेट्स सी द एरिया A of the region bounded by the curves. The area A of the region, the area A of the region bounded by the curves the area A of the region bounded by the curves f1 theta r equals to f1 theta and r equals to f2 theta, r equals to f1 theta and r equals to f2 theta, and the lines theta equals to alpha 1 and theta equals to alpha 1 and theta equals to, or simply we may write alpha, theta equals to alpha and theta equals to beta. For the lines theta equals to alpha and beta is given by A equals to double integration. Here is f1 theta and this limit is f2 theta and this is alpha and this is beta into r dr dθ. This is the formula to find area enclosed by any curves. Clear? तो हमारे पास अभी तक हमने दो फॉर्मूलाज पढ़ा. एक तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में सिंपल हमने क्या लिखा, dx dy. यहाँ अगर y है तो dx dy, यहाँ अगर x है तो dy dx. पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या है, r dr dθ. क्लियर? मीन्स यहाँ पे जो लिमिट होगा वो थीटा के फॉर्म में होगा, तो पहले हम r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे और यहाँ वैल्यू दिस इज r एंड यहाँ थीटा की वैल्यू होगा अल्फा बीटा, मीन्स सम एंगल में होगा जैसे π/2 और π/4. तो क्या फॉर्मूला है, r dr dθ. क्लियर? तो इस कॉन्सेप्ट पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं. लेट्स सी प्रॉब्लम्स. सो द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस is find the area lying between the parabola y equals to 4x minus x square and the line y equals to x. क्लियर? ये हमारे पास दो कर्व गिवन है, इसके थ्रू जो भी हमारा क्लोज्ड कर्व बनता है उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ डबल इंटीग्रल्स. सो लेट्स सी सॉल्यूशन. फर्स्ट कर्व इज y इक्वल्स टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर. तो इसका हम पहले ग्राफ ड्रॉ करें. y इक्वल्स टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करने का सिंपल प्रोसेस है. दिस इज x एंड y. x का कोई भी वैल्यू हम अपने अकॉर्डिंग चूज करें. व्हेन x इज 0 देन 4 into 0 माइनस 0 स्क्वायर दैट इज 0. x की वैल्यू जब आप 0 पुट करोगे तो y क्या देगा, 0 देगा. व्हेन x इक्वल्स टू 1 then it is 4 into 1 minus 1 that is 4 minus 1 that is 3. means x का वैल्यू जब 1 है तो y क्या है, 3 है. when x equals to 2 then it is 4 to the 8 minus 4 that is 4. when x equals to 2 then it is 4 into 2 8 minus 2 का square 4 8 minus 4 that is 4. and when the value of x is 3 then 4 3 is 12 minus 9 that is 3. x का जब वैल्यू 3 है तो y भी क्या वैल्यू दे रहा है, 3 दे रहा है. एंड नेक्स्ट वन व्हेन x इक्वल्स टू 4 देन 4 4 जा 16 माइनस 16 दैट इज 0. एंड व्हेन x इक्वल्स टू 5 देन दिस इज 5 4 जा 20 माइनस 25 दैट इज माइनस 5. तो ये हमारे पास पॉइंट्स है इस कर्व का. अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं. सो x axis, y axis, y dash and x dash. Clear? Now suppose this is our 1 2 3 4 and 5. There is 1 2 3 4 and 5. When x equals to 0 y is 0. x 0 पे y भी क्या है हमारा
0 है। When x equals to 1 y is 3, x का वैल्यू जब 1 है तो y कहाँ पे है? 3 पे। When x equals to 2 y is on 4. When x equals to 2 then y is on 4. x की वैल्यू 2 पे y 4 पे है। When x equals to 3, when x equals to 3 y is on 3, means x की वैल्यू 3 पे y 3 पे है। And when x equals to 4 y is on 0, this one. And when x equals to 5 then y is on -5, means downwards. तो जब ड्रॉ करेंगे ग्राफ then it will appears like, then it will appears like this one. Then it will appears like this one. And next one is y equals to x. y equals to x. तो y equals to x का ग्राफ क्या होता है? 45 डिग्री को कट करते हुए this one ऐसे ये प्रोसीड करेगा. Now we have to find the intersection points of these two. Now we have to find the intersection points of these two, means y equals to 4x minus x square और y equals to x का जब आप इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करोगे तो ये हमें पता चलेगा कि ये दोनों कर्व एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहा है. क्लियर? तो इसके लिए सिंपल हम क्या करेंगे, y की वैल्यू इसमें पुट कर दे या y की वैल्यू यहाँ पुट कर दे. क्लियर? सो लेट्स सी. Second curve is y equals to x. So putting the values, so we get x minus x equals to 4x minus x square. Minus x square को लेफ्ट में पुट किया, so this is x square equals to 4x minus x. That is x square equals to 3x. That is x square minus 3x equals to 0. Taking x common, x minus 3 equals to 0. So we have either x equals to 0 or x equals to 3. कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है ये लाइन? एक तो 3 पे कट कर रहा है, means this one 3. This is 3, 3 comma 3. When x equals to 3, y equals to 3. Clear? और x equals to 0 पे ये कट कर ही रहा है, means this is your closed region. So this is for this area we have, for this closed region we have to find the area. अब इसका हमें क्या करना है? एरिया फाइंड आउट करना है. क्लियर? तो एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? Now the area A equals to डबल इंटीग्रेशन एंड दिस इज y इक्वल्स टू, अगर हम y के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करते हैं, y के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? दिस इज ऐसे हमें इंटीग्रेट करना होगा. तो y का लोअर लिमिट हमें कहाँ मिलेगा? इस ग्राफ में, मींस y इक्वल्स टू x पे. सो दिस वन इज, दिस लिमिट इज y इक्वल्स टू x एंड अपर लिमिट यू विल गेट ऑन दिस कर्व. इस कर्व पे आपको अपर लिमिट मिलेगा, मींस दिस इज y इक्वल्स टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर. वेरी सिंपल. अब आप x के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट करोगे this type, then x started from 0, so this is 0 and x end up to 3, so this is 0 to 3. अब यहाँ x है तो क्या एरिया का फॉर्मूला है? दिस इज dy into dx. मीन्स x अवेलेबल है तो पहले आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे. वेरी सिंपल है. हमने क्या किया? कर्व के थ्रू ग्राफ ड्रॉ किया, देखा क्लोज्ड रीजन क्या है, फिर क्लोज्ड रीजन का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट किया, देन वी हैव टू फाइंड लिमिट्स और हमने फॉर्मूला में पुट कर दिया. अब यहां से सिंपल इंटीग्रेशन है इसका. नाउ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 3. यहाँ पे हमें y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ dy एंड दिस इज dx. लिमिट इज x to 4x minus x square. Now it becomes integration 0 to 3
integration of dy will be y, limit is x to 4x minus x square. Clear? So it becomes a equals to integration 0 to 3, upper limit is 4x minus x square and lower limit is x, so this is minus x into dx, which becomes 0 to 3, and this is 4x minus x, that is 3x minus x square into dx. And integration of this one, that is integration 3x dx minus integration x square dx, and limit is 0 to 3, which is equivalent to integration of x dx, that is x square by 2 minus integration of x square, that is x cube by 3, and limit is 0 to 3. अब हमें यहाँ पे सिंपली लिमिट पुट कर देना है. देन वी हैव अपर लिमिट 3, दैट इज 3 इंटू 3a स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3 का क्यूब अपॉन 3. व्हेन यू विल पुट लोअर लिमिट 0, देन द वैल्यू इज 0. सो फाइनली वी गेट द वैल्यू a equals to 3 3 जा 9 3 जा 27, that is 27 by 2 minus 27 by 3, that is 27 by 2 minus 9, LCM 2, this is 27 minus 18, that is 9 by 2, that is 4.5. So this is the final answer, that is area of the closed region. वेरी सिंपल है, बस हमें क्या करना है, जो गिवन कर्व है उसके थ्रू हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, लिमिट फाइंड आउट करना है, जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट कट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और सिंपल इंटीग्रेशन करना है. ओके.